नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ को करेंगे। इस वीडियो में हम उसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारी समरी वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक बार समरी वाली वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से तथा कितने प्रतिशत भाग स्थल से घिरा हुआ है? दोस्तों, पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, जलमंडल में जल के कौन कौन से रूप स्थित हैं? महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवायु जैसे सभी अवस्थाएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट, महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? दोस्तों, महासागरों में जल का 97% भाग पाया जाता है। नीला ग्रह होने के बावजूद मनुष्य को जल की कमी क्यों हो जाती है? दोस्तों, नीला ग्रह होने के बावजूद भी मनुष्य को जल की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जल का 97% भाग महासागरों के रूप में एवं शेष 3% भाग जल का बहुत बड़ा बर्फ़ की परतों के रूप में, हिमनदियाँ एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है तथा जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसलिए हमें जल की कमी महसूस होती है, क्योंकि 97% भाग महासागरों में और जो शेष 3% भाग बचा वह बर्फ की परतों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, महासागर किसका भाग है? महासागर जलमंडल का भाग है। महासागरीय जल की कौन कौन सी गतियाँ हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, यह महासागरीय जल की गतियाँ हैं। नेक्स्ट, महासागरों की कितनी संख्या है? दोस्तों, महासागरों की 5 संख्या है। उनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। इन नामों को आप याद रखिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? दोस्तों, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है और वह किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? दोस्तों, प्रशांत महासागर की आकृति वृत्ताकार है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित महाद्वीपों के नाम बताइए। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित महाद्वीप हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? दोस्तों, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम एवं पूर्व में स्थित महाद्वीपों के नाम क्या क्या हैं? मतलब महाद्वीप कौन कौन से हैं? पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं। किस महासागर की दंतुरित तट रेखा है? अटलांटिक महासागर की दंतुरित तट रेखा है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारी समरी वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया? दोस्तों, हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? हिंद महासागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर तथा दक्षिण में कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं? पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में
अफ्रीका, उत्तर में एशिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है? दोस्तों, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस प्रकार जुड़ा है? दोस्तों, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा है। आर्कटिक महासागर किस किस महाद्वीप से घिरा है? आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप एवं एशिया से घिरा है। पृथ्वी के चारों ओर गैस की पतली परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैस की पतली परत पाई जाती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? वायुमंडल 16,000 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, वायुमंडल को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। उनके नाम हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, दोनों मिलाकर 99%। नेक्स्ट, आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 78% नाइट्रोजन, जबकि 21% ऑक्सीजन एवं 1% अन्य गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन आदि आते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाइट्रोजन गैस प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य कार्य क्या है? यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट, वायुमंडल का घनत्व कहाँ पर सबसे अधिक होता है? दोस्तों, वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते जाने पर वायुमंडल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते जाने पर वायुमंडल के घनत्व में हमें तेजी से कमी देखने को मिलती है, मतलब यह तेजी से घटता जाता है। वायु प्रवाह की गति बताइए। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। नेक्स्ट, स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल, जल और हवा के सीमित क्षेत्र को हम जीवमंडल कहते हैं। मतलब आप समझ गए कि जीवमंडल किसे कहा जाता है? स्थल, जल और हवा के बीच के सीमित क्षेत्र को। जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जीवमंडल के प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। यहाँ पर आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से निर्मित है? दोस्तों, पृथ्वी का स्थल मंडल चट्टानों से निर्मित है। तो आज की हमारी यह वीडियो पूरी हुई। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट ना देखा हो तो आप उस वीडियो को भी देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की समरी देखनी है तो हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे।